2024 का सबसे चर्चित मामला हत्या का मामला नफे सिंह राठी का, और ये चर्चा का मामला इसलिए भी बहुत ज़्यादा रहा क्योंकि वो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे और जिस तरीके के साथ उनकी हत्या होती है और उसके बाद जो है इसकी जो मांग उठती है कि इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी तो कई जगह से होती है, सीबीआई तक सौंप दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनको नहीं पकड़ा गया है। उनके परिवार को एक बार फिर से जो है थ्रेट आई है, और ये जो थ्रेट आई है ये चौथी बार आई है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए नफे सिंह राठी की जो धर्मपत्नी वो मौजूद है, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। मैम, चौथी बार आपको थ्रेट आई है, पहले तो मामला पूरा समझना चाहेंगे कि इस बार जो थ्रेट आई है कैसे आई है। 1 महीने पहले आपको आई थी जी। किस पूरा जो कैसे रहा और आप तक कैसे जानकारी पहुंची और कितनी आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई और मामले में अब तक क्या हुआ? जी, ये मैडम बहादुरगढ़ के से सटा हुआ मुंडका गांव है। उस मुंडका गांव में एक बिजनेसमैन का मर्डर हुआ था। जिस मर्डर में जो अपराधी तबके के बच्चे पकड़े गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनसे पूछताछ की गई, तब नफे सिंह राठी के बेटे के दोनों के फोटो मिले, उनसे बरामद हुए और उनने सख्ती से उनसे और पूछताछ की तो उनने कहा कि हमने नफे सिंह राठी के दोनों बेटे से में से जो भी मिल जाता उसकी हत्या करते। वो हत्या का हमारे तक जो उसका संदेशा आया, संदेश वो हमारे को प्रशासन के थ्रू और सीबीआई के थ्रू हमारे को वो सूचना मिली और हमारे बच्चों की सिक्योरिटी बढ़ाई भी गई। लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाने का मतलब नहीं है, मेन मुद्दा है नफे सिंह राठी के हत्यारों को पकड़ने का। जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है उन लोगों से 1.5 साल से भी ऊपर हो चुका, आज तक कोई भी पूछताछ नहीं हुई है। सही मायने में एक बार भी उनसे पूछताछ नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, वजह क्या है, ये आप मीडिया के माध्यम से मैं कह रही हूँ, क्योंकि वे बीजेपी सरकार के मौजूदा सरकार में वे बीजेपी सरकार के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चेयरमैन हैं, एक्स एमएलए है, एक्स चेयरमैन है और फिरौती दे के ये मर्डर करवाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, जिस तरह फिरौती देकर चौधरी नफे सिंह राठी का मर्डर हुआ है, उस तरह उस चीज़ की आज तक अपराधी पकड़े भी नहीं गए हैं और किन किन लोगों ने फिरौती दी है, उनका कोई सुराग नहीं मिला है। तो क्या इस सरकार की मैं क्या मानूं कि ये इस सरकार में रहते हुए हमारे को न्याय दिला देंगे? मैम, मामला सीबीआई के पास भी गया था। जब मामला सीबीआई के पास जाता तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इंसाफ मिलेगा। सीबीआई के पास मामला है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि डिले जो हो रहा है, क्या कारण आप इसके पीछे मानती हैं? इसके पीछे कारण जो मैं मानती हूँ, इसके पीछे सरकार का हाथ है। नहीं तो हमारे देश की सीबीआई दूसरे देशों में भी बहुत फेमस होती थी, लेकिन आज हमारे देश की सीबीआई भी कहीं न कहीं अपनी बात को खुलासा करने में इनके नीचे दबी हुई है। नहीं तो सीबीआई हमारे देश की जो सीबीआई असली मायने में होती थी, एक जांच भी इसीलिए मांगी जाती थी सीबीआई से कि हमें न्याय मिले और सीबीआई इसको केस को खोले। लेकिन आज हमारे देश की सीबीआई, हरियाणा की सीबीआई, पूरे देश की सीबीआई लगा लो, इस सरकार के कहीं न कहीं इन सरकार के दबाव में वो अपने आप को दबाव महसूस कर रही है। मैम, आपका जो मसला था वो विधानसभा के सेशन में भी उठा है। आपराधिक जो गतिविधियां हरियाणा में चल रही, विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष ने ये डाटा तक भी मांगा था कि आखिर किस तरीके के साथ जो हरियाणा में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है जो इस समय बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, उसके ऊपर। तो जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला आया, मनीषा वाला हत्याकांड मामला गूंजा, तो नफे सिंह राठी का भी मामला बड़ा गूंजा था उस समय। जी, मनीषा जो लड़की थी, एक टीचर लड़की थी, और जिस तरह की उसकी हत्या में जो मामला इतना उछाला गया और हफ्ते के बाद उसके फादर को दिल्ली बुलाकर उसको दाग लगवाया जाया, और तब उस बाप की और उस माँ की और उस दादाजी की आप खुद समझ सकते हो, मेरे बच्चे की उम्र के हो बच्चे, कि क्या उनके दिल पर बीती होगी। एक सरकार से उनको ये जवाब मिला कि इसको दाग लगा दो। तो वही नफे सिंह राठी के परिवार के साथ है। आज तक 1.5 साल से ऊपर हो चुका,
वही नफे सिंह राठी के परिवार आप के लोगों ने साथ कितनी है। बार मुलाकात करी है इस चीज़ को लेकर सीएम से या किसी अधिकारी से, या किस कब तक आपने पहुंच करी है और जवाब में क्या मिलता है, और आप अब इस पूरे मामले में चाहती क्या है, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। मेरे को सीबीआई सरकार से मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी जब मेरा केस सीबीआई के पास चला गया था। तो मैं तो डायरेक्ट अब सरकार से ये कह रही हूँ कि सीबीआई के हाथ खोल दो, और सीबीआई हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। महीने 2 महीने में केस को ओपन करके हत्यारों को गिरफ्तार करके और आपके सामने नहीं खड़े कर दें, तो आप दोबारा से मेरी बाइट लेने आ जाओ। नहीं आओ तो मुझे कह देना मैडम। और आप सिक्योरिटी की और कोई मांग करते हैं कि अब और बढ़ाई जाए, क्योंकि आपको लगातार थ्रेट्स भी आ रही हैं। सिक्योरिटी जैसे थ्रेट आया ये हमारे बच्चों के प्रति, उनको सरकार ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, बढ़ा दी है। तो जाहिर है इंसाफ की मांग अभी भी लटकी हुई है। 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल रहा, और गुहार सिर्फ एक है कि इंसाफ चाहिए और जिन्होंने ये गुनाह किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लिए अमनप्रीत कौर।